इधर दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर गृह युद्ध की हेकड़ी दिखाई। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान और भारत की वायुसेना के बीच झड़प हुई थी, जिसकी चौथी वर्षगांठ पर पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ ने भारत को हेकड़ी दिखाई कि अगर पाकिस्तान पर युद्ध थोपने की कोशिश की गई तो वो दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश को शांति के रास्ते पर चलने वाला देश भी करार दिया। ऐसा तब है जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आतंकियों को पनाह देने के लिए किरकिरी हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा और दुनिया के सामने खुद को ताकतवर और शांतिप्रिय देश की तरह पेश कर रहा है। कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है और पाकिस्तान के लोगों को भी यह दिलासा देने की कोशिश की कि उनके देश की सेना अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा कर सकती है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान के शांति बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर दुश्मन उस पर हमला बोले तो वो चुप बैठेगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान की रक्षा का उद्देश्य सबसे ऊपर है और इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने वहां मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया और मारे गए दोनों आतंकियों में एक का नाम आकिब मुश्ताक भट्ट बताया गया। सुरक्षा बल के मुताबिक 2 दिन पहले इसी ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की थी, जिसे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। सेना को अवंतीपुरा के एक इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि वहां के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद विमान सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई। खबर के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की इमरजेंसी सर्विस ने अचानक वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक चेतावनी जारी कर दी, जिसमें यह बताया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर ड्रोन जैसी चीज दिखाई दी है। यूक्रेन के साथ भीषण होती जा रही जंग के बीच ये चेतावनी किसी बम की तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी के कानों में फूटी, जिसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक आनन फानन में उड़ान भरने जा रहे विमानों को रोक दिया गया, जबकि जिन विमानों ने कुछ मिनटों पहले ही उड़ान भरी थी उन्हें वापस बुला लिया गया। रूस के इस शहर में हालात ऐसे हो गए मानो वहां ड्रोन से हमला हो गया हो, क्योंकि पहले भी रूस के कई शहरों को इस तरह निशाना बनाया जा चुका है और उन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया गया था। जंग के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन दिखने की चेतावनी के बाद भी इसी बात की आशंका जताई गई कि शहर पर हमला हो गया है, जिसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों ने भी कमर कस ली। रूस के मीडिया के मुताबिक ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस ने अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। उसके फाइटर जेट सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर काफी देर तक मंडराते रहे, लेकिन वहां उन्हें कोई भी ड्रोन नजर नहीं आया, जिसके बाद लड़ाकू विमान बेस पर लौट गए और सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशासन को ये खबर दी गई कि वहां पर ड्रोन जैसी कोई चीज नहीं थी, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली और वहां विमानों की उड़ान फिर शुरू कर दी गई। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाद में बयान जारी करके बताया कि उसकी वायुसेना की एक ड्रिल की वजह से विमान सेवा को रोक दिया गया था। इधर बिहार विधानसभा के बजट सत्र के